ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे नाउन के बारे में, बस थोड़ा बहुत। आई होप आप लोग ने सारे नाउन के टाइप्स देख लिए होंगे। एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। हम लोग सारे नाउन्स के टाइप्स नहीं देखेंगे, हम लोग कॉमन वाले देखेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कौन होते हैं? जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ या ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस का नाम लेते हैं तो उससे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ओके, जैसे मेरा नाम है मयंक गुप्ता, मयंक। ओके, तो मयंक जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक। उसके बाद में भी इलाहाबाद, ठीक। इलाहाबाद एक जगह का नाम है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का नाम है इलाहाबाद, ठीक। आफ्टर दैट लेट्स से कानपुर, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। लेट्स से क्या कहते, कोई स्कूल का नाम लेते हैं, मान लेते हैं महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि विद्या मंदिर। तो इसमें कोई एक नाउन नहीं, ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक, एक्सेट्रा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नाउन का टाइप। इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग जानते ही होंगे, कभी भी किसी भी जगह का जब नाम लिखते कोई पर्टिकुलर प्लेस का, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। The name of a particular thing, place, animal, or a person is called proper noun. प्रॉपर नाउन ऑब्वियसली, प्रॉपर नाउन, ठीक। उसके बाद आ जाता है हम लोग का कॉमन नाउन, ठीक। एज द नेम सजेस्ट, ये नाउन हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं कॉमन चीज़ों के लिए, जैसे कि बेबी। प्रॉपर नाउन में हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ लिखूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, नोट, सॉरी, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ओके, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बेबी में भी टेबल और पार्क, टी शर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे जो नाउन्स हैं इन्हें हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, बिकॉज़ ये हम लोग कॉमनली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सेट्रा आते हैं, बॉय, गर्ल, मे बी आंट, अगर एक्सेट्रा, ठीक। हाँ, तो मैं ये बता रहा थी, अगर इसमें आगे लिख जाता है आंट है, आंट के आगे हम लोग किसी आंटी का अपने नाम लगा देते हैं, जैसे कि आंट रूपा, या फिर आंट कोई इंग्लिश नेम लेते हैं, आंट मैरी। तो ये सारी जो आंट मैरी होगी वो एक पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन होगा, बिकॉज वहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट ये जो आंट है बेसिकली सिर्फ सिंपल आंट, यहाँ पर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सब कॉमन नाउन आते हैं, एज द नेम सजेस्ट कॉमन नाउन, यानी कॉमनली यूज़ होने वाले। अ नाउन विच कैन बी यूज्ड टू रेफर टू अ person, place, animal, again वही same definition, और thing. A noun which can be used to refer to a common नहीं, normal, refer to a person, place, animal or thing is called common noun, ठीक। उसके बाद हम लोग का आ जाता है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? आर्मी, फ्लॉक ऑफ, हाँ फ्लॉक ऑफ शीप्स, शिप्स, शीप पे होता है, शिप्स हो सकता है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शिप्स, एंड, ग्रुप, क्लास में भी, बस एक्सेट्रा। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले इसको हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दें कि ये बेसिकली होता क्या है। कलेक्टिव नाउन, वो नाउन जो कि कलेक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्मी है। ठीक, आर्मी में एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो आर्मी जो टर्म है या फिर आर्मी जो नाम है, ये हम लोग के कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आता है। फ्लॉक, फ्लॉक आई, हाँ फ्लॉक 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 जो होता है वो हमें नहीं पता क्या होता है, वो आपका होमवर्क है कि आपको उसे फाइंड आउट करना है। ग्रुप, मान लो कोई 4 लड़कों का ग्रुप है, तो हम लोग उस ग्रुप में 4 लड़के, उस ग्रुप को हम लोग एक ग्रुप नाम दे रहे हैं बेसिकली, तो वो एक कलेक्टिव नाम है। हाँ, ये क्लास, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 8th, तो वो जो क्लास के आगे हम लोग बताते हैं क्लास 8, तो क्लास 8 के जितने बच्चे वो सारे इस कलेक्टिव नाउन, क्लास 8 के कलेक्टिव नाउन या क्लास के कलेक्टिव नाउन में बेसिकली हम लोग उनको ला सकते हैं। तो वो सारे जो बच्चे हो गए वो क्लास उनका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, नाउन्स। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बेसिकली आप जैसी डेफिनेशन पढ़ेंगी या फिर पढ़ेंगे, तो आप जैसी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस नाउन का मतलब क्या है एंड इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, कलेक्टिव नाउन, नाउन्स which are used, हाँ, nouns which are used for referring, referring to a group of some, obviously प्लेस का ग्रुप, हाँ प्लेस का ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद पर्सन, पीपल, नॉट पर्सन, बिकॉज एक से ज़्यादा पीपल होंगे तभी ग्रुप बनेगा। सम प्लेसेस, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ऑब्वियसली थिंग्स का भी कलेक्टिव नाउन होता है, और कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। ठीक है, अब देखिए ये हो गए हम लोग के 3 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। इसके अलावा हम मेनली मेन टाइप्स बता रहे हैं और कोई फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, तो उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, the noun which denotes a feeling or an idea or a thought rather than a physical entity is called abstract noun. Abstract noun, for example, क्या नाम है, हैप्पी, सैड, एंग्री, ट्रुथ। ओके, सो
डेफिनेशंस मैं जितनी लिख रहा हूँ सब एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको डेफिनेशन पढ़ के ही मीनिंग समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ हूँ बताने के लिए, वो ठीक है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि आई वॉन्ट यू ऑल टू डेवलप अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग। ठीक, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, मेरे वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ठीक, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अगर कोई टीचर ऐसा चाहता है तो वो टीचर ही नहीं है। एक टीचर का काम होता है कि वो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। हाँ, विद दैट नोट आई ऑल्सो वॉन्ट टू say something about the syllabus and syllabus not syllabus about the homework stuffs and that is कि जो मैं होमवर्क आप लोग को देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने का होमवर्क दिया था कि टाइप्स ऑफ नाउन देख कर आइए। ठीक, तो उसको आप लोग करिए, उसको आप करेंगे तो मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ, यू विल गेट बेनिफिट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जो कि किसी फीलिंग को, किसी थॉट को, यानी किसी विचार को बताता है या फिर एक्सप्रेस करता है, उस नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया ही है, हैप्पी, हाँ, सैड, एंगर, ट्रुथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इमोशंस हैं, या फिर ट्रुथ जो है वो एक, समझ लो, एक फैक्ट है, हाँ, लेकिन है नाउन ही। वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारे नाउन होते हैं जिनको हम लोग फिज़िकली टच नहीं कर सकते, रादर देन अ फिज़िकल एंटिटी। फिज़िकल एंटिटी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं फिज़िकली, बट थॉट्स को या फिर एंगर को टच करना फिज़िकली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अ फीलिंग। तो उन सारे नाउन्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, उसके बाद जस्ट एज यू एक्सपेक्ट इसका अपोजिट, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मे बी आयरन, वुड, कॉपर, एक्सेट्रा। ओके, तो मटीरियल नाउन एज द नेम सजेस्ट्स, nouns which we can touch, टच नहीं कहेंगे, nouns that denote to any material slash substance are called material noun। ठीक, ये सारे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। मेनली ये आपका प्रॉपर नाउन मैटर करता है एंड ये आपका कॉमन नाउन मैटर करता है। उसके अलावा ये सारे उतना मैटर नहीं करते हैं। ठीक, तो नाउन्स जिन्हें हम लोग बेसिकली टच कर सकते हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जो सारे सब्सटेंसेस या फिर जो सारी चीज़ें हम लोग टच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आती है, जैसे आयरन, वुड, कॉपर। ठीक, एज सिंपल एज द नेम सजेस्ट। ठीक, उसके बाद दो और कैटेगरी होती है नाउन्स की, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, ये कैटेगरी शायद आप पढ़े हों, शायद आप ना पढ़े हों, तो फिर मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। ठीक, मतलब यार एफर्ट डाल रहा है यार लड़का, तो एफर्ट डाल रहा है तो रेस्पेक्ट दैट एफर्ट। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन्स विच वी कैन काउंट, यानी कि मे बी बनानास और चिल्ड्रन और टेबल्स, ठीक, एक्सेट्रा। द नाउन्स which can be counted easily are called countable noun। ठीक,
वो नाउन जिसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं, वो सारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे कि बनानास है, बनानास नहीं कहेंगे, बनाना है तो बनाना का एक गुच्छा जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, गुच्छा को हम इंग्लिश में नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, एनीवेज। तो उस गुच्छे में कितने बनाना अगर हम लोग को काउंट करने तो हम लोग ईज़ी कर सकते हैं। किसी स्कूल में कितने बच्चे, किसी क्लास में कितने बच्चे, उसे हम लोग काउंट करना हम लोग ईज़िली कर सकते हैं। किसी स्कूल में किस क्लास में अगेन कितने टेबल्स एंड चेयर्स हैं या फिर कुछ भी चीज़ है वो हम लोग काउंट करना कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यही उसका काउंटेबल नाउन है। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड ईजिली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। उसके बाद आता है सेकंड आता है हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, देखिए मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है बट कोई बात नहीं यार। अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा आपका राइस और ऑयल, मिल्क, वाटर, सिल्वर। ठीक, अब देखिए राइस को अगर हम लोग देखा जाए मतलब थ्योरेटिकली तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। अगर आपके पास 1 kg राइस है उसे आप काउंट कर तो सकते, बट दैट इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है ईजी, इसलिए तो दोज नाउन विच आर नॉट काउंटेबल आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, ये याद रखिए, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई राइस को अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब अगर सोचा जाए तो करा जा सकता है ऑब्वियसली, बट दैट इज़ नॉट द केस। हम लोग राइस को कभी काउंट बेसिकली करते नहीं हैं। ये सब चीज़ें हम लोग काउंट करके लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन राइस को हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हैं, नंबर के हिसाब से नहीं। तो उस वजह से राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ऑयल ऑब्वियसली, अब ऑयल के आप एक एक मॉलिक्यूल आप थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। ठीक, ऑयल, मिल्क भी अगेन वही सेम चीज़, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मिल्क तौला जाता है या फिर मिल्क वेट किया जाता है। मिल्क, वाटर, सिल्वर, जितने भी मटेरियल नाउन हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, आयरन, वुड, कॉपर, एंड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, आइडिया, ये सब चीज़ हम लोग काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि भैया फीलिंग हम लोग कितनी आ रही, 10 फीलिंग आ रही, काउंट कर लो ना। ये चीज़ धरती पर तो पॉसिबल नहीं है, किसी और प्लेनेट से हो आप तो बात दूसरी है। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से आती है अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, मान लो किसी क्लास में कितने बच्चे हैं तो आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। कोई बेबी है वहाँ पे तो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे, हाँ, यहाँ पे मयंक इलाहाबाद काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी। हम लोग काउंट कर सकते हैं कि टोटल इंडिया में कितनी सिटीज़ हैं, इवन हम लोग पूरे वर्ल्ड में सिटीज़ काउंट कर सकते हैं। बट लाइक पूरे वर्ल्ड में कितने, वो काउंटेबल है और ये काउंटेबल नहीं है राइस। ठीक, सिंपल एज दैट, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। सिंपल, काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम वही सेम सिंपल डेफिनेशन। दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी counted are called countable, which cannot be are called uncountable nouns. सिंपल। ओके, सो ये हो गए सारे आपके नाउन्स के टाइप। हमने डिफाइन कर दिया, हमने एग्जाम्पल दे दिए, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, 20 मिनट्स का वीडियो अब तक हो चुका है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन हम लोगों ने आज पढ़ा। टाइप्स ऑफ नाउन में बेसिकली टोटल 7 नाउन के टाइप्स हमने पढ़े। इसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब भी हम लोग किसी प्रॉपर नाउन मतलब जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, तो वो एक जगह का नाम है पर्टिकुलर। हाँ, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं पार्क, तो पार्क कई सारे हो सकते हैं।
तो उस वजह से ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, एंड पार्क जो है वो कॉमन नाउन कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज पार्क जो नेम हम लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वो नेम है, तो किसी का नेम है तो उसको हम लोग छोटे लेटर्स नहीं लिखते हैं, नर्सरी में सिखाया जाता है। उसके बाद कॉमन नाउन, हाँ ये ध्यान रखिए बिकॉज स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में वो लोग जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम रहता है उसको वो लोग स्मॉल लेटर में लिख के आ जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद वो टीचर्स लड़के, भैया हमने एंटोनियो का नाम ए छोटा कर दिया तो आपने मार्क्स काट दिया। अरे भैया तुमने छोटा किया है, वो इंग्लिश लिटरेचर पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें लैंग्वेज का मार्क्स कटेगा ही कटेगा, भले कम कटे लेकिन कटना चाहिए। इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक, मजाक नहीं है। हाँ, देन वापस आते हैं कॉमन नाउन, अ नाउन विच कैन बी यूज टू रेफर टू अ कॉमन पर्सन। यहाँ कॉमन हम लोग ऐड कर सकते हैं बट कॉमन नहीं ऐड करेंगे बिकॉज कोई उसका मतलब नहीं है उस वर्ड को ऐड करने का। रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन विच कैन कॉमनली बी यूज टू, हाँ, रेफर टू पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जो भी नाउन हम लोग किसी भी पर्सन, जैसे हम लोग बोलते हैं हे यू बॉय, तो बॉय हम लोग जितने बॉयज़ हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलता हूँ अरे श्रेयांश इधर आओ, तो श्रेयांश जो वर्ड है श्रेयांश, तो श्रेयांश एक पर्टिकुलर बॉय का नाम होगा। हाँ, कई सारे श्रेयांश हो सकते हैं एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, हाँ, श्रेयांश नाम का एक ही लड़का नहीं होगा, बट उस ग्रुप में या फिर उस प्लेस में श्रेयांश एक पर्टिकुलर इंसान को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। हाँ, टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो उस वजह से वो श्रेयांश जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट हे बॉय जो हम लोग का कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन में आर्मी, फ्लोर, ग्रुप, क्लास। नाउन विच कैन बी यूज्ड फॉर रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ सम प्लेस, पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। वो नाउन जो कि हम लोग किसी प्लेस या फिर किसी एनिमल या फिर किसी इंसानों के ग्रुप को रेफ़र करते हैं तो उनको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं और वो आर्मी कॉमन नाउन की कलेक्टिव नाउन कैटेगरी में आता है। ठीक, सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल वो नाउन जिसे जो कि कोई फीलिंग्स को या फिर कोई आइडिया को या थॉट को रेफ़र करते रहते हैं ना, फिजिकल स्टेट और फिजिकल एंटिटी यानी कोई चीज़। एंटिटी का मतलब थिंग होता है। मैं इन सारे थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड के यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बड़ी होए, आपको और नए वर्ड्स ध्यान में रहे। एंटिटी यानी किसी ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ठीक, तो जब हम लोग कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के अलावा वो चीज़ें जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। उसका उल्टा हो गया मटीरियल नाउन, आयरन, वुड, कॉपर। Nouns that denote any material or substance are called material noun। ठीक, सिंपल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एकदम सिंपल। काउंटेबल वो नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चीज़ के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड ये वीडियोस आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर आप अगेन इस सीरीज़ को एंड तक फॉलो करिए, so you will get the maximum benefit out of it and I assure that मैं वो assurance क्यों दे रहा हूँ because एक फ़नी बात बताता हूँ। मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं 14 में से 20 में से 14 नंबर। क्लास का सेकंड हाईएस्ट क्या है? 11। ठीक, तो वो आप समझ जाइए। बाकी कोई शो अप नहीं भाई, मेरी भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है। उसमें भाई मैं इतना बड़ा गधा हूँ, मैं 2 नंबर का छोड़ के आया था और तो मेरा 16 हो जाता। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।